विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं तो जान ले यह रहस्य, नहीं तो अधूरा रह जाएगा आपका दर्शन पूजन। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आप यह गुप्त रहस्य जान लें, नहीं तो आपका दर्शन पूरी तरीके से अधूरा रह जाएगा। मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन से पहले विंध्य क्षेत्र के कोतवाल से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। इनके दर्शन के बाद ही आपको मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन का फल मिलेगा, नहीं तो यह पूरा दर्शन अधूरा रह जाएगा। जानिए आखिर कौन है वह दो कोतवाल जिनका दर्शन पूजन करने के बाद ही मां विंध्यवासिनी के दर्शन का फल आपको प्राप्त होगा। मां विंध्यवासिनी के धाम में जो त्रिकोण शक्ति राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का धाम है, इस धाम के चमत्कार को आप जान करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस विंध्याचल जी के परिक्षेत्र में चाहे आप जिस कोण से भी आएंगे, मां के दो सशक्त द्वारपाल से आपको अनुमति प्राप्त करके ही प्रवेश पाना होगा। और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो विंध्याचल के परिक्षेत्र के चारों ओर आपको भय से हरने वाले भैरव मिलेंगे और हनुमान तिलाल जी मिलेंगे, जो कि मां के सशक्त प्रहरी के रूप में हैं। और कहा जाता है कि विंध्याचल जी में तो 64 भैरव विराजते हैं। और यहाँ पे जो भी साधक मां के दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं, अगर वो भैरव के दर्शन नहीं करते हैं तो उनकी जो है यात्रा पूर्ण नहीं होती है, उनकी कोई कामना पूर्ण नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर लौकिक और पारलौकिक जो है कोतवाल भी हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक ही प्रांगण में बटुक भैरव जी भी विराजते हैं कोतवाल के रूप में, और उसी प्रांगण में आपको कोतवाली भी है। तो ये स्थान ही विंध्यवासिनी का ये दरबार ही ऐसा है जहां लौकिक और परलौकिक कोतवाल एक साथ एक ही प्रांगण में विराजमान है। तो यहाँ मां विंध्यवासिनी के दर्शन उपरांत आप जो है बटुक भैरव के दर्शन कीजिए और उसके बाद लाल भैरव के दर्शन कीजिए। जो भी कामना आपके मन में है सब पूर्ण होगी, और जिस आपके जीवन में जो जो अड़चने हैं वो सब दूर होंगी, सब में सफलता मिलेगी। जो जीवन में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, इवन आपको जो भी आंतरिक शत्रु और बाह्य शत्रुओं का ये शमन कर देते हैं भैरव। तो कहते हैं कि इस दरबार में आना है तो सबसे पहले भय को हरने वाले भैरव को अपना प्रणाम करके उनकी अनुमति लेना जरूरी है। लाल भैरव जो यहाँ पे हैं, कहते हैं कि वो कण कण बढ़ते रहते हैं और उनका आकार बढ़ते रहता है, और ये माँ की कृपा शक्ति से ही है। और यहाँ पर जब भी आप मिर्जापुर से विंध्याचल जी की ओर आएंगे तो सबसे पहले लाल भैरव मिलेंगे। अगर आप इलाहाबाद से जो है प्रयागराज से विंध्याचल जी आते हैं तो सबसे पहले आपको संकट मोचन के रूप में आपको हनुमंत लाल जी मिलेंगे। और यदि आप दक्षिण से आते हैं तो भी भैरव जी मिलेंगे, उत्तर से आते हैं तो भी भैरव हनुमान मिलेंगे। आप किधर से आओगे साहब? चारों दिशाओं से ये सशक्त द्वारपाल, आज के द्वारपाल जो है कहीं न कहीं फेल हो सकते हैं, लेकिन भगवती के जो है द्वारपाल कभी फेल नहीं होते हैं। उनकी निगाह से कोई नहीं बच सकता है। और यही वजह है कि नवरात्रि में भगवती स्वतः ध्वजा पताके पे विराजमान हो जाती है और ध्वजा पर से भक्तों को दर्शन देती है, और पूरे भीड़ का संचालन भगवती स्वयं करती है। यहाँ आने वाले भक्तों की सारी संकटों को दूर करने के लिए और सबको दर्शन देने के लिए नवरात्र में माँ ध्वजा पताके पर विराजमान हो जाती है। और यहाँ का कण कण दैवी ऊर्जाओं से ओत प्रोत एकदम भर जाता है। इसीलिए कहते हैं इस धाम की सीढ़ी छू लेने से कई पीढ़ी तर जाती। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले विंध्याचल कंतित मार्ग पर लाल भैरव मंदिर स्थित है। मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले इस मंदिर पर दर्शन पूजन के लिए भीड़ लगी रहती है। मंदिर में लाल भैरव की मूर्ति है और कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि तिल तिल यह मूर्ति बढ़ती रहती है। इसे मां विंध्यवासिनी विंध्य धाम का कोतवाल भी माना जाता है। इस मूर्ति के दर्शन के बाद ही अनुमति के बाद मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किया जाता है। मां विंध्यवासिनी मंदिर से महज 500 मीटर पास में बटुक भैरव का मंदिर है। विंध्याचल कोतवाली में इस बटुक भैरव के मंदिर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के बाद दर्शन पूजन करते हैं। मान्यता है कि जब तक इन दोनों कोतवाल के दर्शन पूजन न कर लिया जाए तब तक विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन का फल
प्राप्त नहीं होता, मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, दर्शन पूरी तरीके से अधूरा रहता है।